Now exercise 2.2 11th क्लास रिलेशन एंड फंक्शन का ये चैप्टर है आपका। रूल लगभग पूरा हम बता चुके हैं। रिलेशन किसे कहते हैं? इफ A and B are two non-empty set, then every subset of A cross B is called relation from A to B. A cross B जो निकालते हैं आप, A क्रॉस B में जितने भी सबसेट हो सकते हैं सभी A से B में क्या होते हैं तो रिलेशन होते हैं। ओके, इसके बाद हम डोमेन के बारे में बताए होंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम लोग डोमेन बोलते हैं और सेकंड को क्या बोलते हैं जी तो रेंज बोलते हैं। ओके, 4 क्वेश्चन तक हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। 5 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्रॉस से देखेंगे आप। 5 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 5 क्वेश्चन बोल रहा है कि A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 6। A इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 और 6। A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 6 दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है गौर से देखिएगा। कैलकुलेट R विद द रिलेशन ऑन A। R का मान दिया हुआ है, देखिएगा क्या क्या है, कैसे कैसे लोग में इसमें रिलेशन होना है ये भी देख ले आप। R इक्वल टू दिया हुआ है AB सच दैट A भी A का ही एलिमेंट हो एंड B भी क्या हो तो A का ही एलिमेंट हो, मतलब A क्रॉस A निकाला हुआ है इसका मतलब। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। यहां दिया हुआ है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। एक बार फिर से हिंदी में, A एक सेट दिया हुआ है, आपको A में ही रिलेशन निकालना है, मतलब कि आपको समझना है कि A क्रॉस A निकाला हुआ है, निकालना नहीं है आपको। A क्रॉस A निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 5 into 5 25 एलिमेंट हो जाएगा। उन सबको नहीं लेना है। जैसे आप रिलेशन जब निकालोगे A क्रॉस A तो मान लो इतना क्रॉस जब इतना निकालोगे 1 2 3 4 6 क्रॉस 1 2 3 4 और 6 तो निकालोगे तो पहले करोगे 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 फिर 1 6 माने 1 1 से शुरू होगा से कहां खत्म होगा, फिर 2 1 2 2 से शुरू होगा से कहां खत्म होगा 2 6 पे खत्म होगा। फिर शुरू होगा आपका 3 1 से लगातार कहां तक जाएगा 3 6 तक। फिर 4 1 से लगातार कहां तक जाएगा 4 6 तक। फिर 5 1 से शुरू होगा तो कहां जाएगा 5 9 तो डायरेक्ट 6 से शुरू होगा 6 1 से जाएगा कहां तक जाएगा जी 6 6। इतना सारे एलिमेंट को नहीं लेना है आपको। लेना किसको है? वैसे 2 एलिमेंट को लेना है जो पहला भी इसी में हो और दूसरा भी इसी में हो और A B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मतलब B में A से पूरा पूरा भाग लगता है। B में A से पूरा पूरा क्या लग जाता है तो भाग लगता है। देखना आपको लेते हैं 1 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 में 1 से भाग लग जाएगा। 1 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 में भी 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और 2 by 1 करोगे तो पूरा पूरा 2 नहीं कट जाएगा, 1 में टोटल हो जाएगा, नहीं जाएगा 1 3 1 4 और 1 6। लेकिन 2 में लोगे तो 2 3 नहीं होगा क्योंकि 3 में 2 से भाग, लेकिन 2 4 हो जाएगा। तो ये 2 4 2 6 भी हो जाएगा। 3 में लोगे तो 3 6 नहीं होगा, 3 6 होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 6 होगा। एक चीज और छूटा हुआ है, इस प्रकार से 1 1 लिखे हैं तो 2 2 भी तो लिखोगे, 2 2 भी लिख सकते हो, 3 3 भी लिख सकते हो, 4 4 भी लिख सकते हो, 6 6 भी लिख सकते हो। B में A से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। दिख रहा है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। आगे क्या बोल रहा है सुन लेना। राइट R इन रोस्टर फॉर्म। एकदम हो गया R रोस्टर फॉर्म में पहला का जवाब हो गया आपका, पहला का जवाब हो गया ये। सेकंड बोल रहा था आपसे, सेकंड कर रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ R, मतलब 2 मार्क निकालना है आपको। तो डोमेन हम कब बताए हैं आपको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड डोमेन। 1 1 1 1 1 तो 1 लिख दो, फिर 2 भी है,
फिर 3 भी है, 4 भी है और 6। रेंज देखिए, सेकंड वाला को रेंज बोलते हैं 1 2 3 4 6। ये भी वही है, नहीं है? नाउ दिस इज योर डोमेन एंड रेंज 5। आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन बताता हूं। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। 6 क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज निकालना है आपको। ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई, आर दिया हुआ है, देखना क्या क्या दिया हुआ है। पहला है x, दूसरा है x प्लस 5। मैंने x जो है अपने से 5 साल बड़ा से रिलेशन करता है। अगर ये 1 साल का होगा, ये 6 साल का होगा, अगर ये 2 साल का होगा, 7 साल का होगा। बात समझ आ रही है? x के बारे में दिया हुआ है सच दैट x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू है आपका 0 1 2 3 4 और 5। बन गया, बहुत सुंदर बन गया। अच्छी बात है, तो समझिए कि भविष्य भी बन गया। तो जितना ही सवाल बनाने पर ध्यान देता है, मतलब कि वो भविष्य बनाने पर ध्यान दे रहा है। yes, एक बात आप कान खोलकर सुन लेना है, जो खोलकर सुनाई देता है। जितना ही सवाल आप बना रहे हैं, मतलब भविष्य बना रहे हैं। फोटो एडिट करके फोटो बना रहे हैं तो भविष्य नहीं बन रहा है। सवाल बना रहे हैं तो भविष्य बन रहा है। बात समझ आ रही है? जो बच्चे सवाल नहीं बनाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, दिमाग बनाने से ज्यादा ध्यान बाल बनाने पर देते हैं। आप यहाँ बाल बनाने आए हो, अच्छा कि भविष्य बनाने आए हो? तो भविष्य में ना स्टाइल मारेंगे, कौन कैटेगरी के मारेंगे, भविष्य स्टाइलिश बने हमारा। बाल तो फिर बनाओगे, फिर बढ़ जाएगा, फिर करवाना होगा। हेयर रिमूवर लगाते हुए तो वो बढ़ जाएगा। तो इस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए चलते हैं सर। x की जगह पर 0 रखिएगा, तो जाएगा 0 प्लस 5, मतलब कितना? 0 प्लस 5 5। x की जगह पर 1 रखेंगे, घुसाना मत बाल, स्टाइलिश रखने वाले बच्चे। 1 रहेगा तो 6 हो जाएगा, नहीं? 1 प्लस 5 6। 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे। गौर से देखना आप, प्लीज सी हियर माय डियर। कह रहा था कि व्हाट इज डोमेन? या डोम आर, डोम आर मतलब डोमेन ऑफ आर। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेट ऑफ आर कॉल्ड डोमेन। चुन लीजिए और उसके बाद आपको मून लीजिए, बोल दीजिए 0 1 2 3 4 5। But if you want to find what is the range of the given relation, 5 6 7 8 range R 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 बस। Now this is your 6th problem and now 7th problem देखिए क्या बोल रहा है आपसे। 7 देख लिया जाए। कह रहा है कि राइट द रिलेशन R, रिलेशन लिखना है, इसमें डोमेन रेंज लिखना है। अब आगे पढ़ेंगे, हो सकता है लिखना भी हो। पहला x है, दूसरा x का क्यूब है। मैंने यह अपने क्यूब के साथ रिलेशन बनाता है। प्लीज इधर ध्यान दिया जाए। टीचर कुछ और नहीं मांगते, बोलते ध्यान दो। फीस दो तो बोलते करते होंगे, लेकिन पढ़ाते समय तो सिर्फ ध्यान दो। अब ध्यान पूरे बॉडी में कहाँ है, ये आप समझिए कि वो आपसे क्या मांग रहे हैं। प्लीज ध्यान दो, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, आंख से नहीं। आंख पढ़ रहे हैं, गार्जियन के डरे यहाँ, अब ध्यान कहीं और है। क्या कहें, अभी बुढ़वा बैठ के है, तभी तो हम लोग क्या कहें वो उसके साथ करते हैं, ऐसे नहीं। ध्यान से पढ़ो। x अपने x क्यूब के साथ रिलेशन करता है। ये 2 होगा तो ये 2 क्यूब मतलब 8 होगा। ये 3 होगा तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 3 3 27 हो। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो आने देना। कह रहा है कि सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या, तो सिर्फ खुद से कटे, बाकी अवन से किसी से न कटे।
नंबर लेस देन 10, लेकिन 10 से क्या है ये तो कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखोगे तो ये 1 का क्यूब मतलब क्या 1, ये 2 लिखोगे तो 2 का क्यूब बने 8, ये 3 लिखोगे 3 क्यूब बने 27, ये 5 लिखोगे 125, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। और अगर ये 7 लिखोगे, 7 का क्यूब 7 गुने 7 गुने 7, 243। देखो तो कितना है, 243 है, देखो 7, अरे यार 49 सत्ते करो ना, 50 सत्ते 350 होता है ना, उसमें 7 घटा दो जी, 49 गुने करोगे कितना, जितना हम बोले कितना, फिर 200। देखो ना सत्तावन करती है, जब मैं कलम उठा ही दिया मत बोलो। 6 7 28 से 6, ये हो गया आपका रिलेशन। क्या हो गया, तो अगर इसमें कहता फाइंड डोमेन, तो डोमेन हो जाता 1 2 3 5 7, कहता रेंज तो 1 8 27 दिस। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो आप 7 तक नोट करें, आफ्टर दैट वी एंड दिस चैप्टर 8 and 9 बताऊंगा, सुनो। नाउ डियर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। उसके पहले एक फॉर्मूला दे देते हैं, एक नोट दे देते हैं। इस नोट का इस्तेमाल सामान खरीदने में नहीं, सवाल खरीदने में होगा। यद्यपि आप जानते हैं फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे ए में अगर मान लो 3 एलिमेंट, ठीक, बी में मान लो ए बी सी डी 4 एलिमेंट, कोई कहेगा इसमें कितना रिलेशन बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, 12 तो ए क्रॉस बी होगा। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो सबसेट में निकालोगे, ए क्रॉस बी ही रिलेशन नहीं होता है। हम क्या बोले, रिलेशन सुन लीजिए। If A and B are two non-empty sets, then every subset of A cross B is called relation from A to B. सबसेट नहीं करते 2 के पावर n, याद नहीं है? एक में अगर n एलिमेंट हो तो सबसेट कितना होता था, 2 के पावर n। इसका सबसेट हो जाएगा 8, नहीं हो जाएगा? और इसका हो जाएगा 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4, तो ऐसा होता है ना। तो कैसे होगा, याद रखना। अगर इसमें मान लो m एलिमेंट हो, ऐसे क्या कहो जी, m गो, और इसमें ऐसे कितना हो, n गो हो, तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाता है, याद रखिएगा, 2 के पावर m इंटू n, 2 के पावर m इंटू n, ये ट्रिक हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7, नहीं 7 तो हो गया, 8 जी ना, 8 का जवाब आप लोग को देना है ट्रिक के आधार से। ए में 3 एलिमेंट है, एक्स वाई और जेड। बी में 2 एलिमेंट है, शायद कौन कौन है, 1 और 2। पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा इसमें। रिलेशन की नंबर और संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या, कितने प्रकार से लोग संबंध बना सकते हैं। 2 के पावर m इंटू n, m मतलब क्या गो, 3 गो, n मतलब क्या गो, 2, m इंटू n मतलब 3 इंटू 2, 2 टू द पावर 6, 2 गुना का 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64। There are 64 relation. Okay? 9 बहुत इजी क्वेश्चन। देखिएगा 9 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9। लेट आर विद द रिलेशन ऑन जेड, जेड मतलब पूरा पूरा संख्या, ठीक है। डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी, ए
such that AB belongs to Z, A minus B and GF. Find the domain and range. अब बताइए, पूरा दुनिया का सारा संख्या ले लीजिएगा, A माइनस B में दोनों में घटाव पूर्ण संख्या आती है, तो 1 में से 2 घटाइएगा तब वो पूर्ण संख्या आएगा, 2 माइनस 1 घटाइएगा तब वो पूर्ण संख्या आएगा, 4 माइनस 3 घटाइएगा तब वो पूर्ण संख्या आएगा, 1 लाख में से 1 लाख मतलब घटाइएगा तब भी आएगा, 1 करोड़ में घटाइएगा तब भी आएगा, तो पूरा संख्या हो ही जाएगा। यानी इसका डोमेन भी क्या होगा जी, तो डोमेन भी जेड होगा पूरा संख्या, और रेंज भी क्या होगा जी, तो पूरा संख्या होगा। इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति हुई। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं आपको, रिलेशन के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ाया, ज्यादा फॉर्मूला इसमें नहीं है। रिलेशन होता है आपका, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कितना जी, ए क्रॉस बी, जो ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। ओके, यदि R इक्वल टू ऐसा हो, ए बी हो, ठीक है, अब 2 सेट अगर दिया हुआ हो, ए भी दिया हुआ हो और क्या हो जी, तो बी भी दिया हुआ हो, ए जो है ए का एलिमेंट होता है एंड बी जो है बी का एलिमेंट होता है। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद हम ए क्रॉस बी का भी डिफिनेशन बताएंगे। ए क्रॉस बी में अगर एक्स वाई हो तो सच दैट एक्स जो है ए का होता है एंड वाई जो है किसका होता है, तो बी का होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन दोनों की संख्या क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने रिलेशन के बारे में बताया। रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट को या फर्स्ट पूरा रिलेशन मान लो कुछ भी हो जाए, जैसे आर इक्वल टू मान लो हो जाए ए बी हो जाए, सी डी हो जाए, ई एफ हो जाए, जी एच हो जाए। इसमें कहे कि डोमेन क्या होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको डोमेन बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट जो है उसको क्या बोलते हैं, तो डोमेन को हम लोग डोम आर कहते हैं, इसको हिंदी में प्रांत कहते हैं, और रेंज को क्या कहते हैं, तो परिसर कहते हैं। ओके, तो डोमेन जो होगा फर्स्ट एलिमेंट ए सी ई और जी, और रेंज बोलते हैं हम लोग बी डी एफ एच। इतना बताया। इसके बाद अभी मैंने ट्रिक बताया कि नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 to the power m into n। यदि फर्स्ट सेट के पास m एलिमेंट हो और सेकंड के सेट के पास n एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाता है 2 to the power m into n। इन तमाम कॉन्सेप्टों के साथ आपका रिलेशन की समाप्ति हो रही है। एक बात ध्यान रखना, कोशिश जितना ही करेंगे आप उतनी ही आपकी जीत पक्की होगी, और दुनिया में सब कोई जीत पक्का करना चाहता है। अभी आपका जो उम्र है, पढ़ने का उम्र है सर, आपको पढ़ाई पर उतना ही ध्यान देना चाहिए, इसमें डालने के लिए, इसको बनाने के लिए उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना इसके ऊपर वाले पर ध्यान देते हैं। ठाकुर के पास बैठते हैं तो एकदम बराबर देख सकते हैं कहीं टेढ़ तो नहीं हो गया, और वहां शांति से बैठते हैं। क्यों शांति से बैठते हैं, कहीं इधर उधर छुरा न चल जाए। यहाँ दिमाग डाल के तेल डलवा रहे हैं गाड़ी में, तो गड़िया को शांत न रखिएगा, गड़िया इन्होंने कीजिएगा तेल इन्होंने गिर जाएगा। तो यहाँ पर तेल डलवा रहे हैं, कहाँ डलवा रहे हैं तेल, आप दिमाग में तेल डलवा रहे हैं। तो दिमाग को इधर उधर कीजिएगा, कहीं इधर उधर सोचने लगिएगा, घर द्वार के बारे में सोचने लगोगे और किसी के बारे में सोचने लगोगे तो मेरा जो नॉलेज आ रहा है कहीं इधर उधर चला जाएगा। इसलिए पढ़ाई में जब बैठते हैं आप तो तेल डलवाना जैसा गाड़ी में शांति से डलवाओ बढ़िया से, तब ना लंबी दूरी गाड़ी जाएगी। तो पेट्रोल पंप पर डलवा के 1.5 लीटर गिरा दिए, तो जितना दूर आप जाना चाहते हैं, जो आप सपना सजाए हुए हैं कि मेरे पास भी एक गाड़ी होता है, अच्छा घर होता है, अच्छा द्वार होता है, जहाँ समाज में जाते लोग प्रणाम करता है, इज्जत से बैठाता है हमको, उसके लिए सर आपको भविष्य बनाना पड़ेगा। ओके, तो अच्छे अच्छे बाल बनाने वाले बच्चे अच्छे अच्छे भविष्य बनाने की चिंता करो। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी मूड के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक भी कर देना, कुछ करना, या तो दिल में रखना या तो दिमाग में रखना, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को नहीं किए हैं तो।